अब आता है हाउ टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। देखो, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एक बात समझ लो सबसे पहले तो, कि आप इम्प्रूव इस वजह से नहीं करो क्योंकि आपसे कोई कह रहा है इम्प्रूव करने को। आप इम्प्रूव इसलिए करो क्योंकि आप करना चाहते हो। आप करना चाहते हो कि नहीं, पहले इसको देख लो। देखो, आपके पास ये लाइफ है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो लाइफ है ये चली जाए बिना इसको पूरा डीपली एक्सप्लोर करे और बिना इसको मैक्सिमम तक लेके जाए, या अपनी बिना पीक एक्सप्लोर करे कि मेरी पीक क्या है, मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैं अपनी लिमिट्स को पार करूँ। ठीक है, क्या आप इसे बिना करे जाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी ओल्ड एज आ जाए, आपकी मिडिल एज आ जाए, है ना, और आप पापा मम्मी बन जाओ, और स्टिल आपने अपनी यंग एज में अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, अपने इंप्रूवमेंट्स को अपने अपनी लिमिट्स पर नहीं ले गए, अपनी सारी एबिलिटीज़ को। आप चाहते हो ऐसा हो? फॉरगेट अबाउट मार्क्स एंड दिस थिंग्स एंड ऑल दैट, ये सब तो आ ही जाएंगे। इसमें क्या है, आप सर्टेन लेवल पे प्रिपेयर करते हो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन अल्टीमेट अल्टीमेट बात ये है कि आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग इट, व्हाट्स योर पर्पस। अगर आपका पर्पस खुद को इम्प्रूव करने का नहीं है, हुँ? तो फिर आप ये सब लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। आप थोड़ी देर करोगे और फिर आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि आप किसी थिंग के लिए इसे कर रहे हो। और हम चीज़ों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हम खुद अंदर से क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। लेकिन अगर आप खुद इम्प्रूव हो रहे हो, ठीक है, तो फिर आप खुद से खुश होगे हमेशा। जो इम्प्रूव हो रहा है वो खुद ही से खुश होगा हमेशा, और उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं वो उसको मैटर नहीं करेगा। अगर आप केयरफुली देखोगे, देर इज़ नथिंग टू डू एक्सेप्ट इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आप खुद को इम्प्रूव करो, आप दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करो, इसके अलावा एक्चुअली कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट जो खुद इम्प्रूव करता है बहुत ज़्यादा और कंट्रीब्यूट करता है दूसरों की लाइफ में, उसी को सब कुछ मिलता है, उसी को सक्सेस मिलती है, उसी को ट्रू सक्सेस मिलती है एक्चुअली, और उसी को रिस्पेक्ट मिलती है, उसी के साथ सब कुछ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर है, जैसे मान लेते हैं सचिन है, सचिन ने क्या किया है अपनी लाइफ में, इम्प्रूव किया है। अगर वो क्रिकेट की जगह फुटबॉल में होता मान लेते हैं, तो फिर तो क्या लोग उसे नहीं रिस्पेक्ट करते, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं होता? ऐसा नहीं है, उसने इम्प्रूव किया इसलिए वो सक्सेसफुल है। हम क्रिकेट की वजह से उसको सक्सेसफुल नहीं बोलते। क्रिकेट की जगह फुटबॉल भी होता है या कोई भी और तीसरी चीज़ होती, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसने इम्प्रूव किया, किस लेवल तक वो पहुंचा है, वो लेवल मैटर करता है ना। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन में गए। ठीक है, डायरेक्शन सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ ये है कि आपने इम्प्रूव किया और फिर आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया। आपने क्रिकेट में इम्प्रूव किया लेकिन आप इंडिया के लिए नहीं खेलते, तो फिर कोई आपको रिस्पेक्ट करता नहीं। आपने कंट्रीब्यूट किया कंट्री को किसी ना किसी वे में। ठीक है, ऐसे ही हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं कुछ लोगों की, है ना, हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स की, हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की एंड सो ऑन। हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं इनकी? क्योंकि इन्होंने इम्प्रूव किया, अपनी स्किल्स को एक लेवल पे लेके आए जिस वजह से वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें सक्सेस मिलेगी, इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए उन्हें सब कुछ मिलेगा और वो खुद भी खुश रहेंगे। अल्टीमेट जो चीज़ है वो है इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। और कोई इंसान इम्प्रूव हो जाए और कॉन्ट्रीब्यूट ना करे, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि जो इम्प्रूव हो जाता है वो कंट्रीब्यूट करता ही करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी के काम का ना हो, जो इंसान बहुत इंप्रूव हो चुका है। तो अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट है जो कि सब लोग सीख कर रहे हैं। अगर आप ये बात अपने दिमाग में रख लो कि इम्प्रूवमेंट इज़ द थिंग, तो फिर आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करोगे। अगर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम है इसलिए इम्प्रूव करना है, तो फिर आप लेज़ी हो जाओगे। अगर आप इस बात को जान लोगे कि आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट ही सीख कर रहे हो, आप एक क्वालिटी ऑफ स्किल ही सीख कर रहे हो हमेशा, आप हमेशा, जैसे अगर आप मान लेते हैं डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आप नेटफ्लिक्स की मूवी भी देखना चाह रहे हो ना, तो उसके अंदर भी आप ये एडमायर कर रहे हो कि वो मूवी कितनी फ़नी है, या कितनी वेल डायरेक्टेड है, कितनी ज़्यादा वो एक्शन ओरिएंटेड है, या कितनी ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस लगी है। अल्टीमेटली आप ज़्यादा स्किल्स को, ज़्यादा क्रिएटिविटी को, किसी ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है आप उसको ही एडमायर कर रहे हो। ठीक है, इवन इफ आप मूवी देख रहे हो, इवन इफ आप गेम खेल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट को ही एडमायर कर रहे हो, वही आपके दिमाग में चल रहा है एक्चुअली। बस अंतर ये है कि आप सिर्फ दूसरों का इंप्रूवमेंट देखते रहोगे या फिर खुद भी इंप्रूव करोगे। तो ये जो कि आपको डिसाइड करना है, दूसरों का इंप्रूवमेंट देखना बुरा नहीं है, आपको वहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, आप वो देखो, बहुत अच्छी तरह से देखो और उसका मज़ा भी उठाओ। ठीक है, लेकिन जब आपके खुद के इंप्रूवमेंट में बात आए तो बिल्कुल पीछे मत हटो, पूरी तरह से लग जाओ। सो दिस इज़ हाउ टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव।